राम बनना आसान नहीं, पर उसी में जीवन की असली जीत है। अयोध्या नगरी सजी हुई थी, शंखनाद हो रहा था, पुष्पों की वर्षा हो रही थी। आज अयोध्या के प्रियतम भगवान श्री राम जी का राज्य अभिषेक होने वाला था। पर उसी क्षण एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। राम, तुझे 14 वर्षों का वनवास मिला है। एक क्षण पहले जो सिंहासन पर बैठने वाले थे, अब उन्हें वनगमन का आदेश मिला, बिना किसी दोष के। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने न क्रोध किया, न कोई सवाल। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, पिता की आज्ञा मेरे लिए धर्म है, मर्यादा ही मेरा जीवन है। जब जीवन अचानक सब कुछ छीन ले, तब भी जो शांति से स्वीकार करे, वही वास्तव में धर्म के मार्ग पर चलने वाला होता है। वन कोई सरल स्थान नहीं था। वहां न सुख था, न सुविधा, बस कठिनाइयां, एकांत और संघर्ष। पर भगवान श्री राम जी के साथ थी माता श्री सीता जी की श्रद्धा और लक्ष्मण जी का निस्वार्थ प्रेम। जब एक वृद्ध आर्षी ने पूछा, हे राम, राजपाट छोड़कर क्यों आए हो? प्रभु मुस्कुराए और बोले, धर्म को निभाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और जो धर्म को सुविधा में निभाए वह नहीं, जो कष्ट में निभाए वही सच्चा धर्म है। सुख में धर्म सरल लगता है, पर दुख में वह परीक्षा बन जाता है। जो तब भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, वही राम कहलाता है। प्रभु श्री राम जी के जीवन का आधार थी माता श्री सीता। उनका हरण रावण ने छल से किया। यह एक पति, एक राजा और एक धर्मात्मा की अग्नि परीक्षा थी। भगवान श्री राम जी क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि संकल्प लिया, अब यह युद्ध केवल मेरी पत्नी के लिए नहीं, हर नारी की मर्यादा की रक्षा के लिए है। पीड़ा को शक्ति में बदलना ही सच्चा बलिदान है। जब प्रभु श्री राम जी की भेंट हनुमान जी से हुई, तो वह एक सामान्य वानर नहीं, भक्ति का प्रतीक बन गए। प्रभु ने उन्हें केवल दूत नहीं माना, बल्कि सखा, सहयोगी और भक्तों के सिरमौर के रूप में अपनाया। सच्चा नेतृत्व वही है जो हर किसी को स्थान दे, चाहे वो राजा हो या वानर। भगवान श्री राम जी ने अधर्म के प्रतीक रावण के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन युद्ध केवल बाहरी नहीं था, यह सत्य, विवेक और संयम की परीक्षा भी थी। प्रभु बोले, जब अधर्म सीमा लांघे, तब शस्त्र उठाना भी धर्म बन जाता है। धैर्य महान है, पर अन्याय का सामना करना उससे भी बड़ा धर्म है। रावण जब मारा गया, तो भगवान श्री राम जी ने कोई उत्सव नहीं मनाया, बल्कि उन्होंने विभीषण जी को राजा बनाया और रावण के अंतिम संस्कार का प्रबंध किया। प्रभु ने कहा, जो मर गया वह अब केवल आत्मा है, उसके प्रति द्वेष नहीं, करुणा होनी चाहिए। विजय का वास्तविक अर्थ है अहंकार का अंत और करुणा की शुरुआत। जब अयोध्या में लोगों ने सवाल उठाए, भगवान श्री राम जी के हृदय में ज्वाला उठी। उन्होंने कभी सीता जी पर शक नहीं किया, पर राजधर्म के सामने व्यक्तिगत प्रेम को त्यागना पड़ा। माता श्री सीता बोली, प्रभु ने मुझे त्यागा नहीं, बल्कि लोक की मर्यादा के लिए खुद को मुझसे दूर किया। कभी कभी सच्चा प्रेम वह होता है जो त्याग में छिपा हो, दिखावे में नहीं। प्रभु श्री राम जी को राजा का धर्म निभाना था, और उसी धर्म ने उन्हें पुत्रों के स्नेह से भी दूर रखा। उन्होंने कभी उन्हें छुआ नहीं, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को उदारता और मर्यादा का पाठ अपने कर्मों से पढ़ाया। प्रेम का सबसे बड़ा रूप है त्याग। प्रभु श्री राम जी ने सरयू नदी में प्रवेश नहीं किया, बल्कि हम सबके भीतर उतर गए। आज जब कोई सच बोलता है, रामायण की 10 सबसे भावनात्मक सीखें। धर्म का पालन सबसे कठिन समय में ही मूल्यवान होता है। त्याग ही सच्चे प्रेम की पहचान है। शक्ति से पहले विनम्रता आवश्यक है। दूसरों की रक्षा ही असली पराक्रम है। नेता वही जो सबको साथ लेकर चले। विजय वह जिसमें करुणा हो। मर्यादा के लिए स्वयं को भी पीछे रखना पड़े तो रखो। राजधर्म और रघुकुल की रीति जो कहा वो निभाया। प्रेम मौन भी होता है और सबसे शक्तिशाली भी। रामायण कथा नहीं, जीवन का मार्ग है। अगर तुमने कभी अपने स्वार्थ को त्याग कर किसी और के लिए खड़े होने की हिम्मत की है, तो जान लो प्रभु श्री राम जी तुम्हारे भीतर जाग चुके हैं। और जब तक प्रभु श्री राम जी का नाम जीवित है, अधर्म कभी स्थायी नहीं हो सकता। यदि भगवान श्री राम जी की यह प्रेरणादायक कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपने इसमें त्याग, मर्यादा और धर्म की गूंज को अनुभव किया हो,
तो कृपया इस पवित्र प्रयास को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को उन सभी तक शेयर करें जिन्हें जीवन में आशा, प्रेरणा और भगवान श्री राम जी का संदेश चाहिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन की दिशा बदल दे। जय श्री राम।